हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपके दिन पे दिन तैयारी, टाइम कम होने की वजह से धड़कनें बढ़ रही होंगी और एग्ज़ाम नज़दीक आता चला जा रहा है। हम लोगों के पास नीट को जो एग्ज़ाम 12 सितंबर को होना है। अब इन्हीं गिने यानी अपने पास जो बचे रह गए हैं, मुश्किल से 31 दिन उधर बच रहा है और 10 11 दिन उधर समझिए, 41 3 दिन इधर समझिए, ओनली मान चलिए केवल 45 डेज बच रहे हैं। आज के दिन से अगर हम देखते हैं तो केवल 45 डेज बच रहे हैं। अब 45 डेज में देखिए, आपकी बायोलॉजी तैयार हो गई होगी अच्छी, केमिस्ट्री तैयार हो गई होगी अच्छी। जो परेशान करने वाला सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है फिजिक्स। कितना भी पढ़ते रहो, साल भर पढ़ते रहो, फिर भी ऐसा लगता है बहुत तैयारी होने के बावजूद भी कि मार्क्स हमारे बहुत कम आएंगे, ज्यादा मार्क्स उठता नहीं है। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी जितनी तैयारी कर रखी है, पूरी तैयारी आपने पीक पे रखिए। दिन पे दिन रिवीजन बढ़ा दीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा इतना होता आप रिवाइज करेंगे उतना अच्छा रहेगा। जो नहीं तैयार हो पाया है उसके लिए अब परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, टाइम बचता है, तो वो चैप्टर तैयार करो। अगर नहीं तैयार हो पाया, आप पूरे साल जब नहीं तैयार कर पाए, तभी आप 45 डेज में, 30 डेज में या 40 डेज में इसको तैयार नहीं कर पाएंगे, उस चैप्टर को आप छोड़ सकते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि आज की डेट में मेरिट इतनी हाई जा रही है। फिजिक्स में पहले यह था कि 100 प्लस भी आ जाता था तो काम चल जाता था, लेकिन अब आपको कोशिश ये करनी है कि 120 प्लस, एटलीस्ट 100 प्लस नहीं, 120 प्लस कम से कम आपका अगर आएगा तो आपका आगे काम चलेगा। जिससे बशर्ते कि आपके बायो में 325 प्लस आए, केमिस्ट्री में 140 प्लस आए, तब जाकर के आपको फिजिक्स में 120 प्लस आएगा तो आप मेरिट में कहीं ना कहीं लग पाएंगे। तो इसके लिए देखिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है, टाइम बहुत कम है। हम आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स बताते हैं जिससे कैसे आप 120 प्लस स्कोर करें। किसी भी तरीके से 120 प्लस स्कोर करने के लिए इन कम टाइम में अच्छे से कर लें। अच्छा, दूसरी चीज आपको बताऊं कि जितने भी सीबीएसई में नीट में पेपर होता है, ये आपका 15% सिलेबस, 15% क्वेश्चंस एज इट इज जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उस पर ही बिल्कुल आएगा, वैसे ही बेस्ड रहेगा। 15 क्वेश्चन, केवल हो सकता है कि डेटा चेंज कर दें और हो भी सकता है कि 50% ये भी चांस है डेटा न चेंज करें, वही सारे क्वेश्चन डाल दें। तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर के कम से कम 10 साल के क्वेश्चन पेपर खूब अच्छे से देख लीजिए, खूब अच्छे से देख लीजिए। अब लेकिन सवाल ये है कि फिजिक्स इतना लंबा है और बहुत सारे चैप्टर्स आपको समझ में नहीं आए तो रट तो सकते नहीं, तो डेटा अगर चेंज कर देगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। रटने वाले क्वेश्चन ज्यादा थ्योरेटिकल आप रट सकते हैं। तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बच्चे इतनी मेहनत साल भर किए होंगे, उनके 50 60 70 80 नंबर अपने कोचिंग में उनके अगर आ रहे थे, 50 60 50 प्लस भी अगर आ रहे थे, वो बच्चे अब ऐसी मेहनत कर लें इन 45 डेज में कि उनका 120 प्लस आ जाए। वो कैसे आएगा, देखिए हम आपको क्वेश्चंस और चैप्टर का नाम बता रहे हैं आगे, और उसमें लिखेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हर साल आता है, कम से कम मिनिमम इतना क्वेश्चन रहता है, वो मिनिमम वाला हम डेटा पकड़ के चलते हैं, जिससे कि आप इतने कम टाइम में इतने अच्छे से तैयार कर लीजिए कि आपका 120 प्लस आ जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर अपना होता है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट डायमेंशन, ठीक है, यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। इसमें से हर साल 3 क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस में लिख देता हूँ कितने आ सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस में से 3 आ नहीं आना है। पिछले साल जो आया था डायमेंशनल फार्मूले पे आया था, इस साल 90% चांस है यूनिट पे आएगा, नंबर 1। दूसरा नंबर, पिछले साल एरर पे भी आया था, एरर पे इस साल भी आएगा, 1 क्वेश्चन आएगा एरर पे, ठीक। तीसरे नंबर पे आपका जो है अब जो और आएगा एरर, आप चाहे यूनिट ना दे करके डायमेंशनल फार्मूले में उसमें रिलेशन में ए बी सी डी एक्स वाई जेड ऊपर पावर लगी रहती है, डायमेंशनल फार्मूला वो हो सकता है आपसे पूछे कि इसके जैसे कोई रिलेशन लिख रहा है, p बराबर a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z, x y z की वैल्यू बताइए, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, इजी चीज है। तीसरे नंबर पे पिछले साल स्क्रू गेज पे आया था क्वेश्चन, इस साल स्क्रू गेज पे आने के चांसेस 10% ही, हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं आ सकता। अब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा कैसा बना, क्योंकि अल्टरनेट ईयर करके ये देते रहते हैं इस टाइप से। जैसे 2019 में ये इस पे 2018 पे स्क्रू गेज में आया था, 19 में नहीं आया था, तो इस साल 2020 में दे दिया, 2020 में आ चुका है, 2021 में आने की संभावना बहुत कम है, केवल 1 से 10% के बीच में है, वरना ना मान के चलिए। वर्नियर कैलिपर आ सकता है, तो वर्नियर कैलिपर को एक दफे देख लो, समझ लो,
कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, अगर समझने की कोशिश करोगे तो आ जाएगा। नहीं समझ में आता जिन बच्चों को, आप हमारे फोन नंबर पे फोन करिए, वो डालिए, हम आपको लेक्चर डालेंगे, उस पर आपको क्लियर हो जाएगी चीजें, ठीक है। तो ये आ गया नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसमें 3 रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये 3 हो गए। वेक्टर, वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है, वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है जिससे एक क्वेश्चन हर साल आएगा। अब चाहे डायरेक्ट ये इस चैप्टर से आ जाए, चाहे आपको इसको प्रोजेक्टाइल से रिलेट करके, चाहे आपको रोटेशन से रिलेट करके, चाहे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करके, चाहे आपको मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट करके, वेक्टर के उसमें वेक्टर के ही कॉन्सेप्ट लगेंगे। चाहे उस पिछले साल लास्ट ईयर 2021 में क्रॉस पे आया था, इस साल डॉट पे आने के मैक्सिमम चांसेस है, या फिर प्लस माइनस पे आएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन पे ज्यादा चांसेस डॉट पे रहता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन ये है। काइनेमेटिक्स में पिछले साल क्वेश्चन आ चुका है, इस साल आने के चांसेस बहुत कम है, अगर आएगा तो रिलेटिव पे आप छोड़ सकते हैं चैप्टर को, बहुत लेंथी है, इतना ज्यादा आप टाइम देंगे कोई फायदा नहीं है, वो चैप्टर आप छोड़ सकते हैं। आएगा तो सिर्फ एक प्रॉब्लम आएगी, पिछले साल मोशन अंडर ग्रेविटी पे आ चुका है, ठीक है, इससे पहले वाले ईयर में रिवर बोर्ड की प्रॉब्लम पे आ चुका था, ठीक। तो इस साल ये आने के चांस कम है, अगर बहुत कुछ आएगा तो रिलेटिव पे आप चैप्टर को छोड़ा जा सकता है, एक क्वेश्चन के लिए इतना ज्यादा टाइम देने की फिलहाल अभी कम वक्त में देने की जरूरत नहीं है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन फ्रिक्शन का चैप्टर आपको एक हल्का आइडिया होना चाहिए, बहुत लेंथी चैप्टर है, बहुत प्रॉब्लम की प्रैक्टिस है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन प्रॉब्लम मिलेगी है, तो इसलिए इतने कम टाइम में इस चैप्टर को आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद आइए वर्क एनर्जी पावर और सर्कुलर मोशन, इसमें से सिंपली वर्क एनर्जी पावर से ही कह लीजिए, उसमें सर्कुलर मोशन के कुछ कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। तो वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर से आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन मिलेगा, किसी साल 2 से 4 क्वेश्चन भी आया हुआ है, हम 2 और 4 मतलब 3 भी हो सकता है, 2 to 4 कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, 2 to 4, तो हम मिनिमम वाला पकड़ के चलते हैं, मिनिमम इसको हम छोड़ देते हैं केवल यही। लेकिन अगर आपको इतना आना ही आना है, वर्क एनर्जी पावर से 2 क्वेश्चन आपको मिलना है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करिए। सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप चैप्टर छोड़ दिए, हो सकता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक क्वेश्चन मिले आपको, लेकिन लेंथी भी है और जो है बड़ा भी है, हो सकता है आपको अगर तैयार है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तैयार है तो चैप्टर को छोड़ा जा सकता है, ठीक। उसके बाद आएगा रोटेशन, रोटेशन से हर साल 2 प्रॉब्लम मिनिमम रहेगी, रोटेशन, रोलिंग और आपका एंगुलर मोमेंटम मिला करके 3 यूनिट है उसमें, रोटेशन है, रोलिंग है, मोमेंट ऑफ रोटेशन, रोलिंग और एंगुलर मोमेंटम, रोटेशन के अंदर ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह सब आ जाता है। इस चैप्टर को आप अच्छे से देख लीजिए, बहुत लेंथी चैप्टर है, आईआईटी पॉइंट बहुत ज्यादा है, लेकिन नीट के पॉइंट से उतना टफ नहीं आता, कुछ चीजें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम या रोलिंग के हल्के फुल्के कॉन्सेप्ट आप देखिए। जो चैप्टर में आपको दिक्कत आए मुझे मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, मैं आपको चैप्टर्स भेजूंगा। तो आप रोटेशन में से किसी साल 4 क्वेश्चन आया है, किसी साल 2 क्वेश्चन, 2 मिनिमम रहेगा, ये मिनिमम वाली लाइन में पकड़ के चल रहा हूँ। इसके बाद ग्रेविटेशन के चैप्टर आ जाएगा, ग्रेविटेशन के चैप्टर में से इजी चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेट है, इससे एक प्रॉब्लम कम से कम मिलेगी। एक साल तो ऐसा हुआ है कि इसमें 4 प्रॉब्लम उठा के दे दिया, तो हो सकता है 2 भी आए, मिनिमम 1 रहेगी। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, आगे चलते हैं, और जो आप कम टाइम में सबसे पहले तैयार करिए मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में जो है हर साल 6 क्वेश्चन मिनिमम आएगा, फोटोइलेक्ट्रिक से 2, एटॉमिक स्ट्रक्चर से 1, न्यूक्लियर से 1, 4 हो गया, सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट्स मिला करके 2 क्वेश्चन कम से कम रहेगा। ये ना तैयार हो तो तैयार कर लो, ये ना तैयार हो तो तैयार कर लो, अभी भी वक्त है, थ्योरेटिकल है, इसमें से आने एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर फिजिक्स या आपको केमिस्ट्री से भी लिंक है, लॉजिक गेट, सेमीकंडक्टर ये थ्योरेटिकल है, कुछ न्यूमेरिकल भी है, ट्रांजिस्टर वगैरह पे, ट्रांजिस्टर के इस साल आने के चांस ज्यादा हैं। फोटोइलेक्ट्रिक से 2 क्वेश्चन रहेगा, तो 6 क्वेश्चन मिनिमम मिलेगा, वरना 6 के आगे ये भी 10 तक जा सकता है, ठीक है। मिनिमम आपको 6 पकड़ के चलते हैं, ठीक। मॉडर्न फिजिक्स के बाद आपका आएगा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स अभी वक्त है, बहुत टफ चैप्टर नहीं है, थोड़ा नीरस टाइप का है, लेकिन किसी भी तरीके से बुक्स वगैरह देख करके इसको तैयार कर लिए। इसमें भी आपको 5 से 8 क्वेश्चन तक मिल सकता है, एक साल 10 क्वेश्चन आ चुका है, एक साल नीट में 10 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इसके बाद ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स में मैं आपको ये सलाह दूंगा, ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स में मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आपको अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ देखें, वेव ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन आता है, ये फिक्स है, एक आपका इंटरफेरेंस का आएगा, दूसरा आपको चाहे डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन मिला करके जो है एक क्वेश्चन उधर से रहेगा, 2 क्वेश्चन इस पे पक्का है, ठीक है। अब ये ऑप्टिक्स थोड़ा लंबा भी है, जिसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन पूरा है, लेंस वगैरह तक, तो इसको अगर आप 3 क्वेश्चन इसमें रहेगा, 3 2 5 मिनिमम रहेगा, 5 से बढ़ सकता है 8 के बीच में ये भी आएगा। ये आपके ये चैप्टर्स यहाँ से ये इतने हो गए, ठीक। अब आप आते हैं हम लोग और छोटे छोटे चैप्टर पे देखते हैं, ध्यान देते हैं।
अब उसके बाद अगर आप देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी देखिए, इलेक्ट्रोस्टैट बहुत लंबा है और उसमें अगर आप तैयार है बहुत अच्छी बात है, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी बच्चों का 10th में पढ़ा हुआ होता है। जब 10th में पढ़ा हुआ तो ये थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग है। इसमें जैसे पोटेंशियोमीटर देख लीजिए, हो सकता है इस साल इस पे वेट स्टोरीज देख लीजिए, कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वगैरह निकालना, हल्के फुल्के कोचिंग में प्रैक्टिस बहुत कराई जाती है। हमें बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, नहीं आना पेपर्स देखिए, उसके लिहाज से देखिए, कहीं किसी पार्ट में करंट निकालना है, कहीं वोल्टेज निकालना है, हल्के हल्के क्वेश्चंस देख लीजिए। इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिलना है, आने को हो सकता है 1 से 3 तक आएगा। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद अब आप आ जाइए इस पर, जो हम और आगे चैप्टर देखते हैं हमारा आगे आएगा। थ्योरेटिकल पे आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म या प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ये जो है थ्योरेटिकल चैप्टर है मैग्नेटिक मटेरियल। इसमें से आप देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिलना है, केवल रटने वाला है। प्रॉपर्टी डाई पैरा फेरो हिस्टेरिसिस लॉस मैग्नेटिज्म फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, टेंजेंट लॉ वगैरह, टेन ए पोजीशन बी पोजीशन, ये सब देख लीजिए। इसमें ट्रू डिप अपेरेंट डिप वगैरह इसके क्वेश्चंस आपको एक मिल जाएगा। एक क्वेश्चन ये एसी और ईएमडब्ल्यू मिला करके, एसी और ईएमडब्ल्यू मिला के 2 भी हो सकता है, एकदम सिंपल चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, कम टाइम में तैयार हो सकता है, एक भी मिल सकता है। और दोनों में अगर दोनों को देंगे, एक क्वेश्चन एसी से रहेगा, एक ईएमडब्ल्यू से, दोनों अगर देंगे तो एक एक 2 हो जाएगा, वरना एक क्वेश्चन ये इतना रखा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब आप देख लीजिए, अगर आपका ईएमआई तैयार हो, मैग्नेटिज्म तैयार हो, अगर इतना दिया हो गया, इसके बाद आप देखिए अगला चैप्टर हमारे पास आ जाता है ये ईएमआई और मैग्नेटिज्म। ईएमआई तैयार कर लीजिए, ईएमआई और मैग्नेटिज्म में अगर आपका तैयार हो तो ये तैयार कर लीजिए, यहाँ पर तैयार करेंगे मैग्नेटिज्म एंड थोड़ा इजी है ये, कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रोस्टैट के मुकाबले में इजी है, उधर फार्मूले जाता है बच्चों क्लियर हो जाते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा घूमता है तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। मैग्नेटिज्म एंड ईएमआई अगर तैयार हो सकता हो तो तैयार कर लिए इसको, आप इसमें से कम आपको 3 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर आ जाएगी एसएचएम अगर देखते हैं, एसएचएम से आपको एक क्वेश्चन मिलना है, एसएचएम से आपको कम से कम एक मिलेगा, मैक्सिमम 3 तक जा सकता है, 1 से 3, इससे ज्यादा नहीं, 2 तो हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ये इतना हो सकता है। ये इतने चैप्टर्स हैं जिनको कि अगर हम तैयार करें तो कम टाइम में हम अच्छे से देख सकते हैं। देखते हैं कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने क्वेश्चन हो गए, ये नंबर आप क्वेश्चन देखते हैं, 3 4 6 8 9 6 15 20 25 26 27 28 29। इसमें से अगर आप एक भी पकड़ लीजिए, कोई भी एक, चाहे ईएमआई तैयार कर लो इतना, ये आपके टोटल जाकर के, यानी यहां तक अगर देखें तो हमारा कितना हो गया था 28 29 3 32 क्वेश्चन हो रहे हैं, 32 क्वेश्चन, ये 32 क्वेश्चन। इसमें से भी आप, ये थोड़ा बड़ी यूनिट है, इसमें से आप चाहे मैग्नेटिज्म तैयार कर लो, करंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना, या ईएमआई में लेंज लॉ वगैरह, इंड्यूस चार्ज इंड्यूस करंट वगैरह निकालना, ये सब देख लीजिए। तो वो आप चाहे दोनों में से कोई एक चैप्टर तैयार कर लिए, आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, 31 हो जाएगा। ये अब फिलहाल 32 आया है, अगर इसको 31 पकड़ने, ये मान लो इतना अगर आप तैयार करते हैं, और हो सकता है कि कोई जरूरी नहीं कि आप 100% बना ही लेंगे, हो सकता है इसमें 3-4 क्वेश्चन नहीं बने आपको इतना तैयार करने के बावजूद। अब इसको तैयार करने के लिए जो आपके पास नोट्स हो, लेक्चर्स हो, उससे तैयार करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तैयार कर डालिए, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नीट के उठा करके इन चैप्टर्स को एकदम घोट डालिए अच्छे, तो आपको अंदाज मिलेगा, समझ करके जो रटने वाली चीजें उसको रट डालो जो थ्योरेटिकल है, तो इससे आपको एक अंदाज भी लग जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन। मैंने आपको बताया डेटा खाली चेंज करेंगे, डेटा चेंज कर देंगे। अगर आपका ये 32 हो गया, 32 × 4 ये आ जाएगा 8, और ये हो जाएगा ये इतना, तो आपका आ जाएगा ये 128 मार्क्स, आपका ये इतना आ जाएगा, यहाँ पर 128 मार्क्स आपको ये इतना आ गया, ये आपका 120 प्लस आ गया। हम आपको बोल रहे हैं कि इसमें देखिए, इसमें आपको 120 प्लस चाहिए, 120 प्लस चाहने के लिए आपको जो है इसमें 30 क्वेश्चन अगर करें तो 120 आएगा, हो सकता है 30 ना हो, आपके पास 26 हो जाए, 27 हो जाए, करेक्ट हो जाए, तो आपका 100 प्लस रैंक आ जाएगा। अगर 100 प्लस आपका आ जाता है, 100 प्लस आ जाएगा, तो बायोलॉजी में अगर आप 300 अबव चाहिए, आप कैसे भी कोशिश करके अभी पूरा दम ऐसे लगा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख के किस चैप्टर के वेटेज ज्यादा, अपने टीचर से, अपने गुरु से, अपने उस्ताद से पूछिए, कौन जो बहुत एक्सपर्ट हो, वो जो बहुत मजे हुए खिलाड़ी हो, नए लोग जो बहुत इंटरेस्ट लेते हो बच्चों के साथ, बच्चों के साथ लगे रहते हो, हमारा बच्चा कैसे तरह, वो टीचर्स आपको बताएंगे। कुछ होते हैं केवल पढ़ाने वाले पढ़ा देते हैं,
ठीक है वो, लेकिन फिर भी आपके जो भी उस्ताद हैं आप उन उस्ताद से पूछिए, वो आपके लिए मेहनत कर देंगे थोड़ा, तो वो निकाल करके आपको दे देंगे, आपका टाइम बच जाएगा। ऐसा कोशिश करिए 300 अबव आना चाहिए इसमें। अगर आप इसमें 320 तक लाते हैं बायो में, 360 का 320 तक आ जाता है बायो में मेहनत करके, अगर आपको सिलेक्शन के कगार पे हैं तो आपको जो भी केमिस्ट्री में आप 140 लाइए, ये बायो में हो जाएगा, ये केमिस्ट्री में हो जाएगा। फिजिक्स में अगर आपको 120 भी आ जाता है या ये इतना, तो इसमें जो है आप मान लीजिए 4 2 6 2 8 और ये हो जाएगा 3 1 4 1 5 580। अब अगर आप फिजिक्स में मान लेते हैं कि आपको 120 भी नहीं आता, 100 प्लस आता है, लेकिन 100 से बिलो आएगा काम नहीं बनेगा। फिजिक्स में अगर 100 से बिलो आएगा तो देखिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपको अगर जरा सा इसमें गड़बड़ाओगे, बायोलॉजी केमिस्ट्री अगर आपको खींचेगा ऊपर ले जाने के लिए, इसमें 300 प्लस इसमें 140 प्लस, अगर ये आपको खींचता है थोड़ा बहुत कम, अगर इसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ाओगे तो फिजिक्स आपको धक्का देकर के ऐसे ऊपर कर देगा, आप मेरिट में आ जाएंगे। और अगर फिजिक्स में भी इसमें भी कम आया और फिजिक्स में भी कम आया, फिजिक्स आपको उस वक्त हेल्प नहीं कर सकता है, ये जान लीजिए। तो अभी बहुत कम वक्त है, मैंने आपको जो चैप्टर के नाम लिए, ये थ्योरेटिकल ये थ्योरेटिकल, इसमें भी आपका ये थोड़ा दोनों चैप्टर अच्छे हैं, इसमें से कितने क्वेश्चन आए ये तो मैंने आपको तो मिनिमम जोड़ा, ये इतना ठीक है। ये और उसके बाद बाकी ये चैप्टर्स हैं, कुछ इसमें थ्योरेटिकल है, आप इस तरीके से तैयार करिए जिससे आपका आ जाए, क्योंकि आपका 550 प्लस एटलीस्ट आना चाहिए। ये हमने 580 जोड़ा है, तो ये कोई जरूरी नहीं कि 100% आपका इतना, कुछ इसमें गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। गलत अगर होंगे तो माइनस में चले जाएंगे, इतना माइनस में नहीं जाना चाहिए। हमेशा आप जो है, अभी मैं एग्जाम की वीडियो आपके अलग से बनाएंगे, आप एग्जाम कैसे देंगे जो है उसके लिए अलग से आपको बताऊंगा फिर से। अभी तो फिलहाल जो है आप इन चैप्टर्स को तैयार करिए, इसमें इन चैप्टर में आपको जो भी हेल्प की जरूरत पड़ती है आप वीडियो देखेंगे, इस पे जो भी आपका ये YouTube के ऊपर ये मैं डाल रहा हूँ, इस पे देखिए, और इस पे देखिए थंबनेल पे नंबर लिखा होगा 9421960897। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, डिप्रेशन में जाते हैं, डिप्रेशन में हो सकता है डिप्रेशन में जा भी ना इतना हो, ठीक है, आप हमको कांटेक्ट करिए, आपको फोन फौरन उठ जाएगा। अगर फौरन नहीं उठता, किसी वजह से हम क्लास में रहते हैं, कहीं लेक्चर में या पेपर बनाने में बिजी हैं, आपको रिस्पांस जरूर मिलेगा, कुछ देर बाद मिलेगा। आप दिल खोल करके हमसे बातें करिए, आप बताइए क्या दिक्कत आ रही है। आपको इतना थोड़ा सा सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट मिलने से आपके नंबर ऐसे भी 5-6 क्वेश्चन करेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आते हुए अगर आप 5-6 गलत कर दिए, आते हुए, जो नहीं आ रहे अलग बात है, तो उसमें आपका लॉस ज्यादा हो सकता है। इसलिए आप किसी भी वक्त, किसी भी समय, रात हो दिन हो, 12 बजे रात से पहले और सुबह 5 बजे के बाद, 12 से 5 के बीच में मत करिए। आप कॉल करिए, मैसेज डालिए, व्हाट्सएप नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, आप अपनी बात लिख करके बोल सकते, इस पे बोल सकते हैं, मैसेज के थ्रू व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। आपको लगता है कि व्हाट्सएप से सारा कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, आप हमसे टाइम लेकर के आप अपनी बातें बताइए, हम आपको मॉरली सपोर्ट करेंगे जिससे कि आपके मार्क्स आ जाएं और नीट 2021 आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित हो जाए, ताकि आप किसी मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाए। इस उम्मीद के साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं कि आप इसको अच्छा करेंगे और अच्छे रैंक के साथ सिलेक्ट होंगे। ऑल द बेस्ट।